प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की समस्या से आखिर प्रशासन क्यों है बेसुध? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली जनपद में 7 फरवरी 2021 की उस भयानक प्राकृतिक आपदा की, जिसने कई घरों के चिराग छीन लिए। कई परिवारों के पालन पोषण करने वालों को ही उनसे छीन लिया गया। लेकिन ये विडंबना भी कैसी है? पहले ही कुदरत का मारा था, फिर सिस्टम ने लाचार कर दिया। आखिर अब जाए तो जाए कहां? हर तरफ बेबसी और लाचारी है। अर्थात ये हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा ने जिन घरों के पालनहार को, जिस पिता या पुत्र को, जिस पत्नी के सुहाग को उजाड़ा है, उसे वापस लौटाना किसी के बस में नहीं है। किंतु शासन की ओर से आर्थिक सहायता राशि के माध्यम से भी अभी तक असहनीय दुख झेल रहे इन परिवारों को कोई आर्थिक मदद उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसका कारण आपदा में लापता लोगों के मृत प्रमाण पत्र न होना बताया जा रहा है। लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्रों की कागजी कार्यवाही का पूर्ण न होना हमारे सिस्टम की लापरवाही की पोल खोल देता है। और इसी संबंध में आज पीड़ित परिजन पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र नेता कमलेश भट्ट के नेतृत्व में एसडीएम कालसी से मुलाकात की। आइए जानते हैं अभी तक के पूरे प्रकरण में पीड़ित पक्ष की प्रक्रिया, साथ ही एसडीएम कालसी द्वारा आज पीड़ित को क्या आश्वासन दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं संवाददाता दीवान नौटियाल के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल। इस वक्त हम पहुंचे हैं कालसी अंतर्गत ये तहसील एसडीएम महोदय के पास। कुछ जो आपदा प्रभावित व्यक्ति थे, जिनको कि अभी तक सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी थी वो नहीं मिल पाई थी, और उनकी इस मुद्दे को लेकर आज जो है पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट जी शासन के संज्ञान में उनके मुद्दे को ले आए थे। मैं आपको बताना चाहूँ कि संदीप चौहान पुत्र जौहर सिंह जी निवासी पंजिया, हर्ष चौहान पुत्र श्री पूरण सिंह चौहान जी निवासी पंजिया और विक्रम सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी पाटा, ये तीनों जो है अभी लापता है। लेकिन क्या कहें, अभी जो लापता होने के कारण इनका अभी डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से अभी ये लाभ से वंचित रह गए हैं। हमारे साथ ये दोनों भी आने थे, लेकिन किसी कारण से आज नहीं पहुंच पाए। हमारी इतनी लंबी समयावधि के बाद इनको लाभान्वित क्यों नहीं किया गया है विभाग की तरफ से? विक्रम जी, सर क्या समस्या है, और इतनी समयावधि के बाद भी यहाँ से जो डेथ सर्टिफिकेट निकलना था आपके भाई जो होते, तो क्या कारण है, क्यों नहीं मिल पाया अभी? दीवान भाई, मैं स्वर्गीय क्या कहें विक्रम सिंह का भाई हूँ, गजेंद्र सिंह, जो कि अभी रेणी गांव में जो आपदा आई थी उसमें वो बल्कि मिसिंग है। हमें अभी तक उसका ना तो कोई डेथ सर्टिफिकेट मिला है, और ना ही कोई सरकार की तरफ से कोई, और ना ही कंपनी की तरफ से कोई सहायता मिली है। आज बल्कि बहुत दिनों के बाद मैं वैसे सोच रहा था कहीं ना कहीं से मेरे को कोई सुझाव मिले, पर आज फिर मैंने कल कमलेश भाई जी से बात की। मैंने कहा भाई जी, इस तरीके से हमें वहाँ ना तो कोई संपर्क हो पा रहा है, ना हम जा पा रहे हैं। तो मैंने भाई जी से संपर्क किया, फिर भाई जी ने बोला कि मैं कल आके की आपकी हेल्प करूँगा। अभी शासन से क्या आश्वासन मिला आपको? इस पूरे प्रकरण का क्या प्रोसेस चलना है, और कब तक आपको जो है मदद मिलनी है वो मिल पाएगी? सर, इस मामले में तो कोई अभी तक मेरे को ना तो इसमें कोई अभी आशा ये मिल रही है कि ना कि कहाँ कब मिलेगा ना मिलेगा। अभी तो मैं बस इसी में था। उनका आज तक जब औरों को मिल गया तो मिलना चाहिए था। जब ये बोला कि अभी तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक कोई सहायता नहीं मिल पाएगी जी। तो ये आपने गजेंद्र जी की प्रतिक्रिया जानी, जो कि पीड़ित के भाई है, और हम जानते हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र नेता कमलेश भट्ट की भी इसमें क्या उनको आश्वासन मिला है यहाँ एसडीएम के माध्यम से। भट्ट जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पीड़ित के साथ यहाँ पर आए हैं उनकी समस्या लेकर। क्या आश्वासन आपको एसडीएम महोदय के माध्यम से मिल पाया है? देखिए, जो ये रेणी में चमोली जिले में आपदा आई थी 7/2/2021 को, एक बहुत बड़ी आपदा थी उत्तराखंड की दृष्टि से, जिसमें कई लोग इस आपदा में मृत्यु को प्राप्त हुए, कई लोग मिसिंग हुए, और उन्हीं मिसिंगों में इसी देहरादून जिले के तहसील कालसी के 3 लोग मिसिंग में है अभी, जिसमें 2 गांव 2 पंजिया के हैं, 1 पाटा के हैं। जो मिसिंग है उनको जो कंपनसेशन सरकार द्वारा या कंपनी द्वारा जो मिलना था वो तभी मिलना था जब उनका मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत हुआ था, और वो भी उप जिलाधिकारी के माध्यम से होना था। तो इनके जो जिन पे इतनी बड़ी आपदा आई, उस परिवारों में आप सोचो कि अब उनकी पत्नियां, छोटे बच्चे रहे हैं, और वो इतनी बड़ी उनको पहले ही क्षति हुई है कि उनके परिवार का मुख्य सदस्य अब नहीं है इस दुनिया। लेकिन उनकी जब बहुत ज़्यादा संकट आया तो उन्होंने बेचारों ने देखा कि औरों को कहीं ना कहीं कंपनसेशन मिल रहा है और हमें वो भी नहीं मिल रहा। तो उनके परिवार वालों ने जब संपर्क किया तो वो 2-3 बार खुद भी कालसी तहसील आए, लेकिन उनको तब भी कहीं ना कहीं
न्याय नहीं मिला। और उनको सर आज आपके साथ लेकर आप एसडीएम से मिले, इनकी मुलाकात की, एसडीएम महोदया के माध्यम से आखिर क्या कारण रहा है कि अभी तक उनकी जो कागजी कार्रवाई है वो पूर्ण नहीं हो पाई है और जो मृत प्रमाण पत्र बनना है वो अभी तक नहीं बन पाया है? इसमें कहीं ना कहीं ऐसा रहा कि मुझे लगता है या तो इनको पहले कोई सूचना नहीं थी, जहाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको सूचना नहीं पहुंची समय पे, वरना जब तक इनका मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत ना हो जाता, और ये प्रमाण पत्र जो मृत्यु प्रमाण पत्र उप जिलाधिकारी के माध्यम से ही निर्गत होना था जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि और एक इनको क्या करना था कि अखबार में प्रकाशित करना जरूरी था, ताकि अगर उसको कोई लापता को लेकर कोई अगर आपत्तियां हो तो वो आपत्तियां भी एकत्र करनी थी। जब ये सब हो जाता कि अखबार में प्रकाशन हो जाता तो इनको ये वो डाक जो है चमोली जिले में भेजनी थी, तब इनके परिवारों को जो है कहीं ना कहीं वो कंपनसेशन का लाभ जो सरकार द्वारा देना या अपने कंपनी द्वारा जिस कंपनी में वो कार्यरत थे उसके द्वारा देना है, वो कंपनसेशन तब मुझे लगता है कहीं ना कहीं लापरवाही है। अभी किस स्तर पर हुई ये तो हम अभी कह नहीं सकते, जांच का विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद स्थिति है कि इतनी बड़ी आपदा जो एक उस परिवार पे आई और ऊपर से इस तरह की लापरवाही, ये कहीं ना कहीं असहनीय है। और ये जो है बहुत कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत संवेदनशील मामला है, इसमें असंवेदनशीलता दिखाना कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार है। जी धन्यवाद। जैसे कि भट्ट जी ने कहा है कि इतना गंभीर संवेदनशील मामला है, लेकिन इस तरह की शासन की लापरवाही कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष को जो है लाभान्वित करने से वंचित रख रही है। लेकिन आज एसडीएम महोदय के भी हमने प्रतिक्रिया जानी और उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है वो उस बारे में भी हम जानते बढ़ते थे। आज एसडीएम महोदय के माध्यम से क्या आश्वासन मिला है, आखिर जो ये सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र का जो प्रोसेस है कितने समय अवधि में पूरा करके ये कंप्लीट हो पाएगा? अभी जब हमारी जो एक मृतक परिवार का भाई था हमारे साथ, उसके साथ में जब एसडीएम महोदय से मिले, प्रीतम भाई थे और अन्य कई लोग थे, तो एसडीएम महोदय ने हमें तत्काल ही आश्वासन दिया कि मैं इसमें उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए अपने जो स्टाफ था उनको बोला कि इसको कल ही आप प्रकाशित करिए और इसमें आपत्तियां लीजिए और इसे यथाशीघ्र जो है चमोली जनपद के लिए जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे करके भेजें। दो अन्य पीड़ित भी सर इसमें शामिल है, वो तीनों ही पीड़ितों के मामला, हमने तीनों पीड़ितों की समस्या उठाई है और तीनों पीड़ितों के लिए सेम कार्रवाई, उनको आप अवगत करवा देंगे, उनको अवगत करा देंगे। उनके गांव में कोई घटना होगी थी इस कारण वो आ नहीं पाए। धन्यवाद सर। तो ये आपने देखा है कि जो भी लापरवाही कहीं ना कहीं शासन की तरफ से रही है, लेकिन उम्मीद ये है कि अब इसमें जो है त्वरित गति से कार्रवाई होगी। क्या कहा आज एसडीएम महोदय ने उसकी प्रतिक्रिया भी जानते हैं हम उनकी तरफ, ले चलते सीधा एसडीएम जी के पास। रैनी गांव के जो आपदा प्रभावित हैं उनके हमारे यहाँ से जो कार्रवाई होनी थी वो पूरी में की जा चुकी है। जो डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट वगैरह वहाँ से मंगाई गई थी वो सब भेज दी गई हैं, उसमें वहाँ से कार्रवाई भी हुई है, मुआवजा वगैरह भी हमारे थ्रू वो दिया गया था वहाँ से। लेकिन अब ये है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए वहाँ से एक लेटर आया था जिसमें लिखा गया था कि उसको प्रकाशित कराया जाए। तो गांव में तो तामील करा दिया गया है, वो आसपास के गांव में भी और अपने तहसील के जो हमारा नोटिस बोर्ड है उस पर भी, ब्लॉक में भी, और उसमें समाचार पत्र में प्रकाशित कराने के बारे में मैंने आदेश दे दिए गए थे, उसको हम अभी दिखवा लेंगे। जैसे आपने उसमें कार्रवाई की गई है, मैं उसमें दिखवा लेती हूँ। अगर कोई दावे आपत्ति आए हैं तो उसको उस हिसाब से लेटर बना के भिजवा दिया जाएगा। अगर नहीं प्राप्त हुए दावे आपत्ति तो उसको रेकमेंड करके जनपद चमोली को भेज दिया। देखिए अपन प्रकाशित के संबंध में क्या कहना है, नहीं प्रकाशित हुआ है, क्या कहना है आपका, कब तक आप इसको प्रकाशित करवा पाएंगे? अगर वैसे तो आदेश मैंने पहले ही दे दिए गए थे जब ये आया था हमारे यहाँ लेटर, लेकिन अभी दिखवा लेती हूँ। अगर नहीं प्रकाशन हुआ होगा तो कल करवा दिया जाएगा।